गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैट्रिसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है। आज हम लोग मैट्रिसेस का 4th वीडियो पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इससे पहले मेरे वीडियो को मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियो बना रहा हूं एज लाइक अ ट्यूशन। आप मानो घर में बैठे बैठे ट्यूशन पढ़ोगे, वैसा आपको फीलिंग होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट समझें। 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा? सबसे पहले 2 मैट्रिक्स अगर दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इनको मल्टीप्लाई करो, तो क्या सभी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या? डियर स्टूडेंट, सभी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। यही तो एक कंडीशन है, यही बात को समझना है। जैसे मान लो कि हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स ए इंटू बी फाइंड करना है, तो डियर स्टूडेंट ये 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड तब होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो की संख्या आपस में बराबर होगा। यह बात हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्या मैं बोल रहा हूं कि ए और बी 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि ए इंटू बी फाइंड करो, तो सबसे पहले 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड चेक करना होगा कि वो है या नहीं। प्रोडक्ट करने से पहले आपको चेक कर लेना होगा कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड तब होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो की संख्या आपस में बराबर होगा। क्लियर है? 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स ही होगा। अब जब हम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिफिनेशन बताएंगे, उस वक्त मैं बताऊंगा कि जब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है वो एक मैट्रिक्स होता है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ये अभी नेक्स्ट डिफिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड कब होगा उसके बारे में आपको समझना है। जैसे मान लो P और Q 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इनका जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, इट मींस जब हम लोग PQ निकालेंगे तो 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन ये डिफाइंड तब होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो की संख्या आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। एक बात जरूर ध्यान रखिए, अब आज से जो है ना, अगर ये जो टॉपिक चल रहे हैं हम लोग मैट्रिसेस में, अगर मल्टीप्लिकेशन किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो समझो मैट्रिसेस उसके लिए जिंदगी में आगे अब अधूरा हो जाएगा और अब वो उसके लिए बनाना प्रॉब्लम मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट समझना भी है और फिर आपको खुद से बनाने आना भी चाहिए। तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे को विश्वास है कि आपको मैं 100% आपको सिखा पाऊंगा। तो समझिए क्या मैं बोल रहा हूं। इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, then the product AB is defined only when the number of columns in A equal the number of row in B. When product of AB is defined, then we say that matrix A is conformable to matrix B for multiplication. Dear students, जैसा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन देते वक्त आपको मैं बताया था प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के लिए कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड तब होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स, जो पहले में रहेगा, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो की संख्या आपस में बराबर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर डिफाइंड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स ए कन्फर्मेबल है टू मैट्रिक्स बी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का डिफिनेशन समझते हैं। अगर डिफाइंड है तो प्रोडक्ट
कैसे करेंगे, क्या मेथड है प्रोडक्ट करने का। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन लिख रहे हैं और कंसेप्चुअल बात हम लोग बोल रहे हैं। अब उसको कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जरा देखिए, हम लोग डिफिनेशन पढ़ रहे हैं किसका, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का डिफिनेशन में क्या है, लेट ए आई जे एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, जिसका ऑर्डर है m इंटू एन। मान लिया कि ए एक मैट्रिक्स है जो m इंटू एन ऑर्डर का है, b एक मैट्रिक्स है जो n इंटू पी ऑर्डर का है, जिसका एलिमेंट है b j k। a और b दो मैट्रिक्स मान लिए हैं, एक पहले वाले मैट्रिक्स m इंटू एन ऑर्डर का है, मैट्रिक्स b n इंटू पी ऑर्डर का है। b टू मैट्रिसेस सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन a इज इक्वल द नंबर ऑफ रो इन b। आप सही में देख रहे हो कि पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या आपस में बराबर है। देन ए बी डिफाइंड, इसलिए कंडीशन से, प्रोडक्ट के कंडीशन से अब हम लोग बोल सकते हैं कि a इंटू बी डिफाइंड है एंड इट इज एन m इंटू पी मैट्रिक्स। अब समझिए, जब ए बी डिफाइंड है तो ए बी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम का प्रोडक्ट होगा, m इंटू पी होगा। बात समझ रहा है? हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो की संख्या अगर आपस में बराबर है तो उनका प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। अगर प्रोडक्ट डिफाइंड होगा तो प्रोडक्ट भी एक मैट्रिसेस होगा जिसका ऑर्डर पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम होगा। ठीक है? एंड it is an m into p matrix given by ab is equal to cik m into p। डियर स्टूडेंट, चलो हमने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स समझा, a इंटू बी कर लिया, उनका ऑर्डर भी पता कर लिया कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा। अब ये समझना बहुत जरूरी है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलो हमने तो ये बात समझ में आ गया कि पहले वाला अगर मैट्रिक्स ए 3 इंटू 2 ऑर्डर का है और मैट्रिक्स बी जो है वो अगर 2 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ए एक मैट्रिक्स है जो 3 इंटू 2 ऑर्डर का है और मैट्रिक्स बी जो है वो 2 इंटू 4 ऑर्डर का है, तो इनका प्रोडक्ट डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? हाँ, प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो क्या है, आपस में इक्वल है। क्लियर है? इसलिए a इंटू बी डिफाइंड होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर a इंटू बी डिफाइंड होगा तो ए बी भी एक मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो बोलता है पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, ये हमारे ऑर्डर होंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का। क्लियर है? लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? मैंने 3 रो लिखेंगे और 4 कॉलम्स में जो एलिमेंट होंगे वो कैसे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, अब वो समझना है। वो बोलता है CIK होगा, CIK होगा। जरा देख लो CIK, इसमें हम जो है M को क्या समझ रहे हैं वो समझो। M जो है, M I जो है, यहाँ पे I को आप बोल सकते हो 1 2 3 4 सोन कहां तक जा रहा है? M तक जा रहा है। और जे को भी हम लोग क्या समझेंगे? जे 1 2 3 सोन कहां तक जा रहा है? ये n तक जा रहा है। जे जो है n तक जा रहा है। लेकिन p के लिए, k के लिए हम लोग क्या समझेंगे? k जो होगा 1 2 3 सोन वो कहां तक जाएगा? p तक जा रहा है। समझ में आ रहा बात को हम क्या बोल रहे हैं? यानी कि बोल क्या रहा है, CIK मतलब पहले वाले मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स A है उसका ith रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का kth कॉलम के एलिमेंट को क्या करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट करेंगे और उनको फिर क्या करेंगे हम लोग? सम करेंगे। जरा देखिए, वेयर CIK, ये CIK क्या है वो बता रहा है। देखिए AI1 AI2 AIN, ये क्या है? हमने मान लिया कि मैट्रिक्स A का ith रो होगा। मान लिया जाए कि मैट्रिक्स A का ith रो का एलिमेंट है AI1 AI2 AI3 सोन कहां तक हम लोग जाएंगे बताओ? ये I जो है ये कहां तक चला? M तक चला जाएगा। AI
n। ठीक है, क्योंकि n कॉलम है, n तक जाएंगे। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है। अब हमारे पास कॉलम भी देखो, मान लीजिए मैट्रिक्स बी का जो है kth कॉलम का एलिमेंट अगर हम लोग देख लें, kth कॉलम में होगा b1 के, b2 के, सोन 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 सोन, bm के। इस प्रकार से हमारे पास मान लीजिए वो kth कॉलम का एलिमेंट है, तो बोल रहा है कि इस रो के एलिमेंट को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाएगा। जरा देखिए CIK का एलिमेंट क्या है, AI1 इंटू B1K प्लस AI2 इंटू B2K सोन सोन सोन, AIN इंटू BNK इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि एडिशन जो होता है वो क्या होता है, समेशन होता है, जैसा कि हम लोग समेशन ऑफ सीरीज में पढ़े हैं, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं और इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखे, जे का वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट किए हैं और शॉर्ट में लिखे AIJ इंटू BJK। ठीक है, j का वैल्यू 1 स्टार्ट करेंगे और ऐड करते चले जाएंगे। ये साइन क्या है, समेशन का है। जरा देखिए I kth एलिमेंट ऑफ AB, जैसे मैट्रिक्स ए बी होगा तो उसका A11 का एलिमेंट होगा, तो ith रो एंड फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ ए बी में, तो बोलता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना होगा, प्रोडक्ट करके क्या करना होगा, सम करना होगा। जरा समझिए इसको क्या बोल रहा है, ये ऐसे करने के लिए बोल रहा है। एक एग्जांपल समझिए तो पूरा डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। जैसे बोल रहा है क्या, मान लो कि एक मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लिया आपने 3x2 ऑर्डर का, 3x2 ऑर्डर, तो 3 रो और 2 कॉलम होंगे, A11, A12, A21, A22, A31, A32। मैंने एक मैट्रिक्स ए है जिसको कंसीडर किया है 3x2 ऑर्डर का। मान लिया जाए कि मैं एक मैट्रिक्स बी लिख रहा हूं जो 2x2 ऑर्डर का है, तो मैट्रिक्स बी जो है उसका एलिमेंट है B11, B12, B21, B22। जरा समझो ये मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये 2x2 मैट्रिक्स है, मैंने मैट्रिक्स ए लिखा और मैट्रिक्स बी लिखा। अब हमें मान लो ए बी करना है, क्या करना है, ए बी। तो अब आप बताओ ए बी क्या होगा। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ए बी डिफाइंड है या नहीं है, तो हाँ डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए इनका प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। अगर प्रोडक्ट जब डिफाइंड होगा तो जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3x2 होगा, 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। चलो, तो पहले वाले मैट्रिक्स, अब मैं मल्टीप्लाई करने का टेक्निक आपको बता रहा हूं, कोई गलती ना हो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स ए को एक बार फिर से यहां पे लिख लेंगे, A11, A12, A21, A22, A31, A32। ध्यान से देखना है और सीख जाना है, एक ही बार में सीख जाना है। कोई मैं डिजिट लिख के नहीं बना रहा हूं, कोई एक जनरल प्रॉब्लम बना रहा हूं। B11, B12, B21, B22। डियर स्टूडेंट्स, मैंने सामने सामने लिख लिया। अब मैं रूल को चलता हूं और बोलता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू B11, फिर प्लस, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आगे में क्या है A12, तो इसका एलिमेंट क्या है A21। अब लिखेंगे A12 इंटू B21। अब ये हमारे होंगे AB का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब चलो, ये फर्स्ट रो का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये फर्स्ट रो का जितने भी कॉलम है सबके साथ आपको बारी बारी से मल्टीप्लाई करके इनके रो में लिखते चले जाना है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अब आगे लिखेंगे, तो इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। डियर स्टूडेंट, अब आगे कोई कॉलम नहीं है इसलिए हम लोग बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो मैट्रिक्स है, ए बी जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो का एलिमेंट हमारे पास
तैयार हो चुका है। क्या होगा ये हम लोग पता कर लिए। अब चलो, अब इसका सेकेंड रो का एलिमेंट क्या होगा, यानी कि आपको क्या करना होगा, सेकेंड रो के पास फिंगर पुट करना होगा। सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। ये क्लियर होना चाहिए आपको। क्या किए, A21 को B11 से मल्टीप्लाई किए और A22 को B21 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। अब हमारे पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ AB का। अब हम लोग को सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए। फिर से हम लोग इस रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा A21 B12 प्लस A22 B22। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आइए थर्ड रो का काम बाकी है। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, A31 इंटू B11 प्लस A32 इंटू B21। प्रोडक्ट कैसे हो रहा है समझ में आना चाहिए। जो डिफिनेशन है उस डिफिनेशन को पुट कर रहे हैं। अब हम लोग के पास थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट बाकी है, इन्हें प्रोडक्ट कर दीजिए। A31 इंटू B12 प्लस A32 इंटू B22, और ये इस प्रकार से आपके प्रोडक्ट जो है डिफाइंड हो जाता है और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इनमें कितने रो हैं, 3 रो हैं। कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। 3 इंटू 2 मैट्रिक्स आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करना है ये आप किसी भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले जब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किए हैं तो उसके बीच में क्या नोट्स है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लीजिए। पहले वाले पॉइंट में कोई खास दम है नहीं, क्योंकि हम लोग डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट AB इज डिफाइंड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ columns in A is equal to the number of row in B। ठीक है, बोल रहा है जी प्रोडक्ट AB डिफाइंड तब होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो की संख्या आपस में बराबर होगा, तब जाके A इंटू बी डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपको तो समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इन द प्रोडक्ट AB, हम ए बी जहां कहीं लिखते हैं, अगर ए बी मल्टीप्लीकेशन में लिखे हैं मैट्रिक्स का, तो ए जो होता है ए इज कॉल्ड प्रीफैक्टर। ए को आप क्या बोलते हो, प्रीफैक्टर बोलते हैं। एंड बी इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर, और फिर हम बी को हम लोग पोस्ट फैक्टर के नाम से जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में। इफ द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल, मान लिया जाए कि ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं जिनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रोडक्ट BA इज आल्सो पॉसिबल। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर A इंटू बी डिफाइंड है तो B इंटू ए भी डिफाइंड ही होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर अगर A इंटू बी डिफाइंड है तो B इंटू ए भी डिफाइंड होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो, इफ A B आर M इंटू एन मैट्रिक्स, अगर मान लिया जाए कि A एक मैट्रिक्स है जो M इंटू एन ऑर्डर का है, एंड बोथ AB एंड BA आर डिफाइंड, और मान लिया जाए कि AB और BA दोनों के दोनों डिफाइंड है, तो ये तब संभव होगा when B will be a n into m मैट्रिक्स। ये तभी संभव होगा जब B जो होगा वो n into m मैट्रिक्स का होगा। जरा समझिए, जैसे मैट्रिक्स A हमने बोला कि ये m into n ऑर्डर का है, मैट्रिक्स B जो है वो मैंने बोला n into m ऑर्डर का। क्लियर है स्टूडेंट? मैंने बोला AB डिफाइंड होगा, AB डिफाइंड होगा, तो AB क्यों डिफाइंड होगा जरा समझिए, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो की संख्या आपस में बराबर होगा। तो जब A इंटू बी डिफाइंड होगा तो AB जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं ऑर्डर क्या होगा, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो AB का जो मैट्रिक्स होगा, A इंटू बी जो मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो M इंटू एम होगा। अगर मान लिया जाए B हमारे पास पहले आ जाए, B जो है प्री फैक्टर हो जाए और A पोस्ट फैक्टर हो जाए, B n इंटू एम मैट्रिक्स है और A जो है वो m इंटू n मैट्रिक्स है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि B इंटू ए डिफाइंड है या नहीं है। अब देखोगे
पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या आपस में क्या है, इक्वल है, आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है कि b इंटू ए डिफाइंड है। अगर b इंटू ए डिफाइंड है तो इनका प्रोडक्ट जब क्लियर है, डिफाइंड है, तो इनका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। आप जवाब दोगे n इंटू n होगा। क्लियर है। मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूं कि क्या प्रोडक्ट आप कर पाते हो कि नहीं। मैं तो अभी बना के आपको दिखा दूंगा, लेकिन जो प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से चाहते हो सीखना तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर देना और खुद से प्रॉब्लम बनाना, और उसके बाद आप खुद बनाकर वीडियो ऑन कर मैच करना कि हमारी और आपकी मैच करता है कि नहीं करता। अगर मैच कर गया तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस सीख गए और आप भी बुलंद हो जाइए। कहीं का भी प्रॉब्लम हो, आप प्रोडक्ट करना बेधड़क आप सीख गए हैं और बनाना चालू कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम है, जरा ये एग्जांपल समझिए। एक क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1 -1 2 0 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, and B is a matrix whose element are 2 7 -1 1 5 -4। पहले वाले जो मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट, आप देख लो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 3 और सेकेंड वाले मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर है 3 इंटू 2। हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी। बताओ ए बी डिफाइंड है या नहीं है। जवाब दोगे ए बी डिफाइंड है, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो की संख्या आपस में बराबर है। चलो बी इंटू ए डिफाइंड है कि नहीं, तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए बी ए भी डिफाइंड है। तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि ए बी और बी ए दोनों फाइंड कीजिए, लेकिन अभी सिर्फ ए बी फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ए बी सबसे पहले ए को लिख लेंगे 1 -1 2 0 3 4। मैं आपको जो बोला हूं आप वो काम करोगे, वीडियो पॉज कर दीजिए और खुद से आप बनाना चालू कीजिए। जब आप बनाओगे और उसके बाद मैच करना कि हमारा और आपका मैच करता है कि नहीं करता है। चलो, पहले वाले रो को लेंगे और सेकंड वाले कॉलम, सॉरी फर्स्ट वाले कॉलम के साथ दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +1, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10। क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 7 तो हम लोग लिखेंगे 7, -1 इंटू 1 लिखेंगे -1, 2 इंटू -4 लिख देंगे -8। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 होगा, 3 इंटू -1 -3 होगा, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब लिखेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा, 0 इंटू 7 0, 3 इंटू 1, बोल कर करना है आपको। क्या करना है, बोल कर करना है, तब आपको गलती ही नहीं होगा। मैंने क्या बोला, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का भी एलिमेंट क्या है, कहां जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। 0 को 7 से मल्टीप्लाई किए 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से -16। जरा देखिए क्या हो जाएगा आंसर, 10 + 1 11, 11 + 2 13, 20 से अगर 3 चला जाएगा तो 17, और ये है आपके पास 8 + 1 9, -9 हो गया और +7 है, इट मीन्स -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे -13। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप सीख गए हो, अब उनकी क्या प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मैट्रिक्स का, ये जरा समझिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। जैसे हम लोग बाद बाकी चीज को, जैसे कम्यूटेटिव बोलने का मतलब है
कि 2+3 और 3+2 सेम होता है ना, लेकिन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में ऐसा बात नहीं है। मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में ये बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जैसे 2×3 और 3×2 सेम होता है वैल्यू, लेकिन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में जो है A×B और B×A ये जनरली बराबर नहीं होते हैं। बराबर हो भी सकते हैं, लेकिन कब होंगे उसका कंडीशन पीछे भी आप पढ़े हो वीडियो में। अब जरा देखना, सेकेंड बोलता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। जैसे देखिए A B C 3 मैट्रिक्स है, तो अगर A और B दो मैट्रिक्स को आप प्रोडक्ट करके तब आप C में मल्टीप्लाई करो, या पहले B और C मैट्रिक्स जो है उनको प्रोडक्ट करो और तब A से मल्टीप्लाई करो, आपस में वैल्यू जो मिलेगा उनका इक्वल मिलेगा, सेम मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपके सामने है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जो है एडिशन के केस में वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। जरा देखिए क्या मैं बोल रहा हूं। A B C हमारे पास 3 मैट्रिक्स है। सबसे पहले अगर हम B और C मैट्रिक्स को ऐड कर मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करें, उसका वैल्यू आपस में बराबर होगा। A×B मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करो और A×C को प्रोडक्ट करो और उनको तब ऐड करो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। या फिर हम A और B को ऐड करें और तब मैट्रिक्स C से मल्टीप्लाई करें, तो उसका जो वैल्यू आएगा मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स या फिर A×C को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर B×C को मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें। जैसे मैट्रिक्स का एडिशन सीखे हैं, तो रिजल्ट आपको ये दोनों आपस में इक्वल मिलेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट, आपको पता है 1 जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है फॉर मल्टीप्लीकेशन। कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो आप बोलोगे सर 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे चेंज नहीं होता है। तो मैट्रिक्स में भी क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स है क्या, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है क्या जो किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट जो है वो चेंज ना करे? तो हाँ है, इसी को हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, लेट A एंड B बी एनी 2 मैट्रिसेस। मान लो कि A और B कोई 2 मैट्रिसेस हैं, A और B कोई 2 मैट्रिसेस हैं और वो कन्फॉर्मेबल है फॉर मल्टीप्लीकेशन होने के लिए, यानी कि A×B या B×A होने के लिए वो डिफाइंड है, वो कंडीशन को, मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इफ A×B इज यूनिट मैट्रिक्स, और अगर हम AB प्रोडक्ट करते हैं और वो उनका प्रोडक्ट जो है वो एक यूनिट मैट्रिक्स आता है। आप समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसे यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर 2 मैट्रिक्स A और B का प्रोडक्ट अगर यूनिट मैट्रिक्स है, देन आप ये बोलोगे कि B इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ A, यानी कि B जो है वो मल्टीप्लीकेशन इनवर्स है किसका? मैट्रिक्स A का। या फिर A जो है वो मल्टीप्लीकेशन इनवर्स है किसका? मैट्रिक्स B का। Thus for every matrix A, every मैट्रिक्स A, किसी भी मैट्रिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर m×n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया है, अगर इस मैट्रिक्स को अगर हम एक यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, यूनिट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m है, आपको पता है कि ना कि यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होता है। तो जब हम यूनिट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा वो मैट्रिक्स A ही आएगा। या फिर मैट्रिक्स A को अगर हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तब भी उसका वैल्यू मैट्रिक्स A ही आएगा। ये बात क्लियर है? आप क्या ऐसा जानते हो? हम इसके आगे प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 और 7 आपको बता रहे हैं। एक मैं आपको बताऊं, जरा आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे 2 मैट्रिक्स का एग्जांपल दो जो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो। बात समझे? दूसरी चीज, क्या A×B 2 मैट्रिक्स जिनका प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो क्या B×A भी जीरो मैट्रिक्स होगा? ये प्रॉपर्टी में है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को
जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 और 7 इसमें हमको समझना है। तो अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी द नल मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी द नल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, while neither of them is a null matrix। कब? जब दोनों के दोनों मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है तब। यानी कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है, क्योंकि दो जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तो जीरो होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी दो ऐसा मैट्रिक्स लिए हैं जो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं। अब आप समझते होंगे नॉन जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जो जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट जीरो हैं उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो जीरो मैट्रिक्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन जीरो मैट्रिक्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम में पूछता है, जो मैंने आपको पीछे बोला कि यही बात एग्जाम में पूछता है कि आप ऐसे दो मैट्रिक्स का एग्जांपल दो जो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट, जरा आप समझो, एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मान लो कि एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 0 A 0 0। एक मैट्रिक्स मैंने बी कंसीडर किया जिसका एलिमेंट है 0 B 0 0। डियर स्टूडेंट्स, आप समझ ही रहोगे कि A इंटू बी डिफाइंड है, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल है, इसलिए प्रोडक्ट करने में कोई समस्या नहीं है। चलिए A इंटू बी जब करेंगे, जरा सामने लिख लें 0 A 0 0। A यहां पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 0 B 0 0। आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों के दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम लोग? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 A को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 को B से मल्टीप्लाई कर दोगे 0, A को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? 0 0 प्लस 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0। इट मीन्स आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0 0 0 0। इसको सिंपली आप 0 भी लिख सकते हो। जीरो मैट्रिक्स को 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यानी कि हमने दो नॉन जीरो मैट्रिक्स कंसीडर किया, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या था? जीरो मैट्रिक्स था। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, जरा समझिए। सेकेंड एग्जांपल, मान लो कि मैं एक मैट्रिक्स ए कंसीडर करता हूं जिसका एलिमेंट है 1 -1 -1 1। ठीक है? एक मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट है 1 1 1 1। बहुत अच्छा बात है। चलिए, अभी भी ये क्या है? इनका प्रोडक्ट तो डिफाइंड है ही। जरा देखो क्या हो जाएगा, A इंटू बी, सामने सामने लिख लेंगे 1 -1 -1 1। ये कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है कि ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, 1 1 1 1। A और B दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं और दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स नहीं है। इनका प्रोडक्ट करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो -1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो कि तो 1 +1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1। एडवांस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0 0 0 0। आप सिंपली इसको क्या बोल सकते हो? 0। यानी कि हमने दो मैट्रिक्स का ऐसा आपको एग्जांपल दिखाया कि वो नॉन जीरो मैट्रिक्स थे, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है जीरो मैट्रिक्स है। चलिए, छठा प्रॉपर्टी क्या है जरा वो समझिए। प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स विथ अ नल मैट्रिक्स। किसके साथ?
नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स के साथ, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इज ऑलवेज अ नल मैट्रिक्स, वो हमेशा हमेशा ही जीरो मैट्रिक्स होता है। इफ ए इज अ m इंटू n मैट्रिक्स, मान लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, आसानी से नहीं लेना है। ए एक मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर m इंटू n है, और जीरो एक मैट्रिक्स हमने लिया है। जीरो क्या है? नल मैट्रिक्स है, इज ए नल मैट्रिक्स। देन अगर हमने मैट्रिक्स ए को और मैट्रिक्स n को जो है, मैट्रिक्स ए जो m इंटू n है, एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया है जीरो मैट्रिक्स जो n इंटू पी ऑर्डर का लिया है। अब हम a इंटू जीरो, क्योंकि a को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफाइंड तो होना चाहिए ना, प्रोडक्ट तो पहले डिफाइंड होना चाहिए। तो जरा देखते हैं a इंटू जीरो डिफाइंड है कि नहीं। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो डिफाइंड है, इक्वल है ना, तो डिफाइंड है। तो a इंटू जीरो करेंगे तो रिजल्ट तो जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो होगा ना, पूछेगा उसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m इंटू पी हो जाएगा। ये बात समझना है। मैंने एक जीरो मैट्रिक्स कंसीडर किया m इंटू पी डॉट, m इंटू पी ऑर्डर का, और मैट्रिक्स ए हमारे पास तो ऑलरेडी दिया हुआ है m इंटू n ऑर्डर का। देखोगे पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो की संख्या आपस में बराबर है, यानी कि ये प्रोडक्ट भी डिफाइंड है। जब ये प्रोडक्ट डिफाइंड होगा तो हमें मालूम है कि वो एक जीरो मैट्रिक्स होगा, लेकिन उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? आपसे ऑर्डर पूछेगा, उसका ऑर्डर क्या है, तो आपको जवाब देना होगा p इंटू n होगा, p इंटू n होगा। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी है, इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इफ a इंटू b इज जीरो, अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आता है, देन इट डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई दैट b इंटू a इज जीरो। अगर a इंटू b जीरो होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि b इंटू a भी जीरो ही होगा। क्लियर है? अब इसके बाद जब आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो हम लोग ये समझेंगे कि मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का पॉजिटिव इंटीजर पावर हो तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने बोला a स्क्वायर, तो क्या मैट्रिक्स ए दिया है तो ए स्क्वायर निकलेगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि a इंटू ए आपको आता है करने के लिए। अगर a के पावर 3 है तो हम लोग इसको लिखेंगे a इंटू ए इंटू ए। इस इट मीन्स क्या है, सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे और उसको फिर से हम लोग मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से अगर a टू पावर n हो तो सबसे पहले a टू पावर a इंटू ए इंटू सोन 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 सोन, कहां तक जाएगा? हम लोग n टर्म्स तक जाएंगे, n टाइम्स। इसका मतलब है a टू पावर n माइनस 1 तक हम लोग पहले निकालेंगे और फिर उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तरीका है हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल पावर फाइंड करने का। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसके लिए मैं बोल रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कुछ भी होगा तो फाइंड कर सकते हो। क्या है? लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? n है। देन वी डिफाइंड ए स्क्वायर, तो a इंटू ए क्यूब, a इंटू ए मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए। अगर आपको रहेगा a टू पावर 4 तो क्या बोलोगे? a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि आप निकालोगे a क्यू इंटू ए, ऐसे करोगे। उसी प्रकार से अगर a टू पावर n रहेगा तो क्या लिखेंगे? a इंटू ए इंटू ए इंटू सोन सोन सोन, कितना? n टाइम्स। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट, जब अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये दोनों समझना। अब इन पे प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, तब जाकर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। जरा देखिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। लेट एफ एक्स, मैंने एक एफ एक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में कंसीडर किया। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल a0 x to the power m plus a1 x to the power m minus 1 a2 x to the power m minus 2 plus on a m minus 1 x plus am। डियर स्टूडेंट, ये m डिग्री का मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया है जिसका कोफिशिएंट है a0 a1 a2 am minus 1 am। ये सब कोफिशिएंट है किसका? x का। और यहाँ पे am क्या है? कांस्टेंट है। be a polynomial of degree m and let a be a square matrix, और a कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का? n ऑर्डर का है। then we find
और तब हमको अगर एफ ए निकालना हो, क्या निकालना हो, एफ ए निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में जहां जहां ए एक्स है, जहां जहां एक्स है आप उस प्लेस पे एक रख दो और उसके बाद वैल्यू निकाल लो एफ ए। तो ए 0 ए टू पावर एम, इसको ए नॉट भी बोलते हैं, ए नॉट ए टू पावर एम प्लस ए 1 ए टू पावर एम माइनस 1 प्लस ए 2 ए टू पावर एम माइनस 2 प्लस ऑन प्लस ए एम माइनस 1 ए प्लस ए एम। अब यहाँ पे मैंने आई लिखा है, जो ये कांस्टेंट था, जैसे मान लो कि 5 रहेगा, 5 इंटू आई कर देना होगा, और आई जो होगा वो एक यूनिट मैट्रिक्स होगा, लेकिन वो यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो मैट्रिक्स ए के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है 2 इंटू 2 है तो आई भी जो होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का आपको लेना होगा। लेकिन वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यहां आई जो है एक यूनिट मैट्रिक्स है, वो एन ऑर्डर का है। क्यों है? क्योंकि मैट्रिक्स ए जो है हमारा एन ऑर्डर का है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के डिफिनेशन, प्रोडक्ट इन प्रॉपर्टीज, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर प्रॉब्लम हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त, फ्रेंड्स सभी के पास ये वीडियो को बताइए। थैंक यू।